नमस्कार। फ्रांस, वही कंट्री जिसके लिए पाकिस्तान ने एक इमेज बनाई थी पिछले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि यहां पर इस्लाम की डिसरिस्पेक्ट होती है, मोहम्मद साहब की डिसरिस्पेक्ट होती है। और इमैनुअल मैक्रोन, प्रेसिडेंट फ्रांस के, वही आदमी जिसके लिए बोला गया था कि ये इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दे रहा है और हम इसके खिलाफ हैं और हमें फ्रांस का एम्बेसडर बाहर निकाल देना चाहिए। ये इमरान खान ने बोला था, हालांकि एम्बेसडर बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन इस चीज को, इस डिमांड को पकड़ लिया बाद में टीएलपी ने, और टीएलपी ने उस पर प्रोटेस्ट किया और 8 पुलिस वाले मारे गए। फ्रांस में एक आदमी की मौत हुई थी, इस पे एक आदमी की हत्या हुई थी। अपने कंट्री में 8 से ज्यादा, 8 तो पुलिस वाले थे और सड़कों पे जितने मरे थे वो अलग से। उसी इमैनुअल मैक्रोन को और उसी फ्रांस को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, करंट प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी कि वो दोबारा प्रेसिडेंट बन गए। ट्विटर पे जा करके बोला, और उन्होंने बोला, फेलिसिटेशंस टू द प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन री इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर मल्टीफेसेड पाकिस्तान फ्रांस रिलेशनशिप। अब क्या ये कंट्री दुश्मन नहीं रह गया? मैं आपको बताऊंगा कि ये दुश्मन क्यों नहीं रह गया और क्या चाहते हैं शाहबाज शरीफ। इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें। अब आते हैं खबर पे। ये जो इमैनुअल मैक्रोन को जो ट्वीट किया है, ये क्यों किया गया? इससे पहले इमरान खान के साथ एक प्रॉब्लम और थी। उनको अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, जो बाइडन ने, फोन ही नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि वो नाराज थे। हालांकि अब पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट अमेरिका का चल रहा था, लेकिन वो नाराज थे, इसलिए नहीं किया था। शाहबाज शरीफ भी 11 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब तक 2 हफ्ते हो चुके, 2 हफ्ते से ज्यादा हो रहे थोड़े से। अब तक शाहबाज शरीफ के पास भी बाइडन का फोन नहीं आया, एक फोन। इतने इंपॉर्टेंट कंट्री को, जो कि बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, ऐसा पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि हमें जमीन बड़ी अच्छी मिली है, हम ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं कि हमें कोई कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता। तो बाइडेन ने कॉल क्यों नहीं किया? कोई कंट्री को इग्नोर नहीं कर सकता। सच ये कि इनकी इंपॉर्टेंस जियो स्ट्रेटेजिकली अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि अफगानिस्तान का मैटर जो है वो अब लोकलाइज्ड हो चुका। अब उसमें बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, सिर्फ मिनरल्स के लिए वहां पे दिमाग जा रहा है, चाइना का भी और सबका। और इतने सारे कंट्रीज घुस चुके हैं, और लैंड रूट दूसरी साइड से भी है, जिसको इंडिया ने पकड़ लिया कि ईरान के थ्रू चला जाएगा, कोई आपके थ्रू नहीं जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन्होंने दी जमीन हमें, दी जगह हमें कि हमने यहां से भेज दो अपना गेहूं, राइट। तो उनकी, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अब खत्म होती दिख रही है। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां से भी सामान जा सकता है, कोई ऐसा बहुत जरूरी नहीं है पाकिस्तान का होना। ये बात सबको समझ में आ गई है। तो बाइडेन ये दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान, पहले तुम्हारी हैसियत क्या है। साथ में ये वापस आते हैं मैक्रोन पे। मैक्रोन अभी अभी इलेक्ट हुए अपने सेकेंड टेन्योर में एज प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये पिछले 2 दशक में पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि जिनको दूसरा टर्म मिला है। मतलब समझिए कितने पावरफुल प्रेसिडेंट हैं और कितनी कितनी अंदर तक रखते हैं पकड़ अपनी लोगों में। 58% वोट्स के साथ प्रेसिडेंट बने, और शहबाज शरीफ ने तुरंत आकर के उनको बधाई दे दी। ये वही कंट्री जिसको आप बोल रहे थे कि इस्लामोफोबिया फैलाता है, और वही प्रेसिडेंट जिसको बोल रहे थे कि मुसलमानों का दुश्मन है, जिसके आपके स्टेटमेंट के पास अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रांस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए मुस्लिम कंट्रीज में। ये सबसे पहले, ये आग सबसे पहले लगाई किसने थी? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। तो अब क्या ऐसा हो गया कि चेंज हो गई कहानी? क्या ऐसा हो गया कि ये फ्रांस को आपको कंग्रेचुलेट करना पड़ा? इसी इसी मुद्दे पर एक एक टीचर की गर्दन काट दी गई थी फ्रांस में, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ? प्राइम मिनिस्टर उस जमाने के, उन्होंने बोला था कि इस्लामोफोबिया बढ़ा रहा है, ठीक है, और साथ में ये बोला वाइट सुप्रीमेसिस्ट और नाजी आइडियोलॉजिस्ट। अब आप उसको नाजी आइडियोलॉजिस्ट बोलेंगे तो वो भूलेगा क्या? प्रॉब्लम यह है कि फ्रांस की एक तो इंटरनेशनल छवि खराब हुई है। फ्रांस के मामले में पाकिस्तान की इंटरनेशनल छवि खराब हुई है, इंटरनेशनल इमेज खराब हुई है कि ये दूसरे कंट्रीज के इंटरनल अफेयर्स में इस्लाम को घुसा करके इंटरफेरेंस करता है। अमेरिका, जिसका फोन नहीं आया प्रेसिडेंट का, हालांकि अमेरिका के जो एंटनी ब्लिंकन हैं, फॉरेन सेक्रेटरी या बोलिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने एक मैसेज जरूर दिया
उन्होंने एक मैसेज स्टेटमेंट दिया, उसमें बोला कि पाकिस्तान हैज बीन एन इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑन वाइड रेंजिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑन फॉर नियरली 75 years and we value our relationship. The United States congratulates newly elected Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif and look forward to continuing our long-standing cooperation with Pakistani government. ये एंटनी ब्लिंकन ने स्टेटमेंट दिया था जब ये इलेक्ट हुए थे तभी। उसके बाद से हमें कुछ ज़्यादा दिखा नहीं, और यूरोपियन यूनियन ने और यूरोप ने इनको दरकिनार करना शुरू कर दिया। ये वेस्टर्न वर्ल्ड से दूर होते चले गए, चाइना से करीबी बढ़ती चली गई। उसके बाद स्टेटमेंट्स आए इमरान खान के कि मेरी गवर्नमेंट को हिला रही साजिश हो रही है अमेरिका से, तो और डिफरेंसेस बढ़े। ये हर अपनी कमी के लिए यूरोप को और अमेरिका को ब्लेम करना, जो इन्होंने काम किया था वो अब बैकफायर करने लगा। इन्होंने 8 सबमरीन्स खरीदी थी, अगोस्टा 90B क्लास 3 खरीदी थी जो कि लेटेस्ट सबमरीन्स है इनके पास, अगोस्टा 70 क्लास 5 सबमरीन्स थी जो कि थोड़ी पुरानी जरूर हैं, लेकिन ये बैकबोन है, ये बैकबोन है पाकिस्तान की सबमरीन वॉरफेयर का। ये सारी की सारी फ्रांस से थी, और फ्रांस से जब ये रिलेशंस बिगड़े तो फ्रांस ने मेंटेनेंस और इसके स्पेयर पार्ट्स के लिए मना कर दिया था। तो फ्रांस की सबमरीन फ्लीट बिल्कुल ग्राउंड होने की नौबत आ गई थी। पिछली एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रहा था कि कैसे हम फ्रांस से दोबारा सेटिंग कर पाए, दोबारा इनसे बनाएं। पिछला एडमिनिस्ट्रेशन चला ही गया। अब इनके पास मेंटेनेंस के लिए और सबमरीन के स्पेयर पार्ट्स के लिए कुछ नहीं था, और एक छोटे से पार्ट से भी सबमरीन रुक सकती है, बैठ सकती है। इन्होंने कोशिश की, नहीं हुआ। इन्होंने पहले से ही कुछ सबमरीन चाइना से बोल रखा है बनाने के लिए, चाइना बना रहा है। 8 होमगोर क्लास सबमरीन है, लेकिन वो 2023 तक आने की संभावना है, 24 भी हो सकता है। तो तब तक विदाउट सबमरीन कैसे काम चलेगा? इस बात को पाकिस्तान की तत्कालीन गवर्नमेंट, इमरान खान गवर्नमेंट भी सोच रही थी कि हम कैसे इसको ठीक करेंगे, और वो गवर्नमेंट चली गई। नए वाले ने सिचुएशन को बेटर समझते हुए कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, बेटर रिलेशन बनाने की कोशिश की। साथ में इंटरनेशनल लेवल पे FATF में इनकी गर्दन फंसी हुई है। FATF में फ्रांस भी है, FATF में जर्मनी, US, UK सब है, इंडिया भी है। तो ये उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वहां सेटिंग हो जाए, FATF से बाहर हो जाए। हाँ, पिछली गवर्नमेंट ने या उससे पिछली गवर्नमेंट्स ने जो था कि वेस्ट से दूरी बढ़ाते चले गए, चाइना की गोद में जाते चले गए। अब चाइना से भी पैसा आ नहीं रहा, चाइना भी इनको आंखें दिखा रहा है, चाइना भी इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहा है। अब समझ में आया ना कि चाइना से हमें कुछ नहीं मिल सकता। हमने वेस्ट से दुश्मनी बढ़ा ली, और खास तौर से इस वाले इशू में, प्रॉफेट मोहम्मद वाले इशू में, आपने उसको मुसलमानों का इशू बना के मुसलमानों में पॉपुलैरिटी तो ले ली, लेकिन वेस्ट से आपकी नज़दीकियां खत्म हो गई, मतलब दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसको ब्रिज करना इतना आसान काम नहीं है। तो अब शहबाज शरीफ कोशिश ये कर रहे हैं कि वापस ब्रिज करो, वापस लाओ पोजीशन को, वापस लाओ अपनी उस सिचुएशन को जहां पे हम इनसे सामान ले पाए, इनको बेच पाए, और हमारी सबमरीन्स की मेंटेनेंस हो जाए। इतना आसान होगा। साथ में FATF से बाहर निकलना इतना आसान होगा। कई जगह गर्दन फंसे होने के बावजूद भी आप इस्लाम कार्ड खेल रहे थे। बाकी और किसी कंट्री ने, यूरोपियन कंट्री के सामने ऐसा इस्लाम कार्ड नहीं खेला था। 56 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, किसी ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, सिर्फ पाकिस्तान ने उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि वो अपने इंटरनल इलेक्शंस देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मैं अगर पाकिस्तान का बर्बाद कर लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर बना रहूँगा, लोग मुझे इस्लाम के नाम पे वोट करेंगे कि आपने फ्रांस को अच्छा जवाब दिया, करारा जवाब दिया। वो गाजी एर्तुगरुल देने वाला तुर्की भी इनके साथ नहीं खड़ा। अब जम्मू कश्मीर के मामले में वो बहुत दिनों से चुप्पी लगाए हुए, कुछ नहीं बोल रहा। मलेशिया इनसे अलग अलग करने काटा हुए हैं। सऊदी अरेबिया की इनकी क्या हालत है? अभी पूरी अपनी फैमिली लेके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जा रहे हैं सऊदी अरेबिया उम्रा करने, लेकिन वहां पे बातचीत होगी क्या कि पैसे दे दो। अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रही है, पूरी फैमिली लाओ लश्कर जा रहा है, बेटा, बेटे की बहू, बेटी की नौकरानी तक, ड्राइवर तक, सब जा रहे हैं इकट्ठे सरकारी खर्चे पे। लेकिन वहां जाकर के ये बात करेंगे पैसे लेने की। जो पाकिस्तान की फ्रांस के इशू पे इंटरनेशनल आइसोलेशन हुई थी, और दूसरे इश्यूज पे इंटरनेशनल आइसोलेशन हुई थी, दूसरे इश्यूज पे ज्यादा हुई थी, फ्रांस वाज ट्रिगरिंग फैक्टर। तो ये इंटरनेशनल आइसोलेशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ, और कोशिश उनकी जा रही है, लेकिन मजबूरी कि 1.5 साल की सरकार है, ऐसी सरकार है, सपोर्ट जरा सा 2 पार्टियों ने पुल किया तो गवर्नमेंट गिरती है।
10 MPs 10 MNAs पुल करें तो गवर्नमेंट गिर जाती है। तो ऐसी सरकार में वो सीधे सीधे कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते कि उनकी पॉपुलैरिटी खराब हो। पॉपुलैरिटी का काम भी करना है और देश को भी निकालना है। दो, जैसे बोलते हैं वॉकिंग थिन रोप टाइट रोप, वो हो रहा है। तो अब देखते हैं कि कैसे शहबाज शरीफ इससे पार पा पाते हैं। मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो पार पा पाएंगे, क्योंकि उनको अगली बार भी इलेक्शन जीतना है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।